ऑल राइट, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, फैक्टर एनालिसिस जो है उसके बहुत सारे मतलब एक्चुअली दो पर्पसेस हैं, दो रीजंस हैं। एक है डेटा रिडक्शन और दूसरा है स्ट्रक्चर डिटेक्शन। डेटा रिडक्शन कह लो, आप उसको डायमेंशन रिडक्शन कह लो। अब डायमेंशंस को कम करना और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना ही उसका मकसद है। अच्छा, आपके सामने ये फाइल है। मैं वेरिएबल व्यू पे जाऊंगी। वी हैव मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, ये कार से उसकी फाइल है जो कि मैंने ली है SPSS 27 से। और इसके अंदर जो है यू कैन सी बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, बट दिस इज रिलेटेड टू फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द सेल्स। सो अब हमें बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर, लेकिन अगर हमें एक कैटेगरीज चाहिए या अगर हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं या फैक्टर्स बनाने हैं कि कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनको हम क्लासिफाई कर लें। ये जब होता है जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और अब हमें उनको थोड़ा सा श्रिंक करना होता है, उनको कैटेगराइज करना होता है, तो हम ये यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू गो टू एनालाइज, और एनालाइज पे जाके आई विल क्लिक ऑन डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर। अच्छा, फैक्टर में एज यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ओवर हियर। ठीक है, आई विल टेक दीज फैक्टर्स: व्हीकल टाइप, प्राइस इन थाउजेंड्स। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस प्रेस करने से हम ये सारे ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर जो है वो ऑर्डिनल वेरिएबल आ रहा है, बाकी सारे वेरिएबल्स इसके अंदर स्केल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस है वो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव्स का। डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर हमने जो देखना है वो एक एंटी इमेज और केएमओ एंड बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। केएमओ और बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी इनिशियल टेस्ट बताता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें आगे रन करना है या नहीं करना है। बेसिकली फैक्टर एनालिसिस को आगे जाके देखना है, उसके बाकी सारे टेबल्स देखने हैं या नहीं देखने हैं। आई एम गोइंग टू प्रेस कंटिन्यू and then extraction. I will click on scree-plot. Scree-plot is a graphical representation of the eigenvalue. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है और प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, वैसे तो दूसरे भी हैं, लेकिन ये बेसिकली मेथड्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम फैक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। ठीक है। एक्सिस फैक्टरिंग इज मोर सूटेबल बिकॉज वो प्रॉपरली ले रहा है। फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे बने बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू। ओके। यूजुअली आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 पे जो है वो आइगन वैल्यूज को लेता है। एंड कंटिन्यू। रोटेशन पे आई एम गोइंग टू टेक वेरी मैक्स एंड देन लोडिंग प्लॉट्स। कंटिन्यू। ओके, स्कोर्स में अभी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, जरूरत नहीं है। ऑप्शंस के ऊपर हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं: sorted by size एंड suppress small coefficients। suppress small coefficient से ये हो जाता है कि बिल्कुल जो है वो गायब हो जाता है, आइडेंटिफाई नहीं करता, तो हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 0.4 बिकॉज 0.5 एंड अबव इज अ बेटर वैल्यू जिन जिन हमें वेरिएबल्स को लेना होगा। कंटिन्यू एंड देन ओके। ऑलराइट, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन आपके पास क्या आ रहे हैं फैक्टर्स। ये आ गए आपके पास केमो एंड बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। ठीक है। केमो की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.5। इधर है 0.833, दैट मीन्स इट्स अ गुड एनालिसिस, वी कैन कंटिन्यू विद द डेटा इज फाइन। मीनिंग जो सैम्पलिंग एडिकेसी का मतलब ही ये है कि सैंपल जो है ना एडिकेट है टू रन फैक्टर एनालिसिस, मतलब अप्रोप्रिएट है, गुड इनफ है, हम इस पे रन कर सकते हैं। बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी बता रहा है आपके पास कि सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज लेस देन 0.05। हियर वी हैव लेस देन 0.001। मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट टेबल, एंटी इमेज मेट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं एंटी इमेज कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन होगी वेरिएबल्स के दरमियान तभी कुछ कैटेगरीज या कंपोनेंट्स या फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है।
तो उससे हमें पता चलता है ये जो मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी है एमएसए, ये बता रहा है कि भाई ये वेरिएबल्स जो है ना अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, एज पर देयर सैम्पल साइज, एज पर देयर डेटा दे आर अप्रोप्रिएट, ठीक है, इनके दरमियान कोरिलेशंस की जा सकती हैं और ये बनाई जा रही है। यू हैव टू लुक एट द डायगोनल वैल्यूज, और ये सारी की सारी जो डायगोनल चलती जा रही है जिसके ऊपर छोटा सा एक ए बना हुआ है पावर पे, रेज टू द पावर, उसको हम चेक करेंगे। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5। अगर कोई वैल्यू लेस देन 0.5 है तो उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को ही हमें अपने एनालिसिस से निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं 0.646, 0.675, 0.877, 0.752 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0.5, सो इट इज गुड इनफ। मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट टेबल, कम्युनैलिटीज। कम्युनैलिटीज शो अस कि इसमें जो हमने वेरिएबल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो कितने इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये उनकी एक्सट्रैक्शन है, ये उनकी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और ये जो उनकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे 0.787, 0.746 एंड सो ऑन। सो हायर एंड ग्रेटर देन 0.5 इट इज अ गुड कम्युनैलिटी। ओके, ओके, ऑलराइट। सो हम ये कह रहे थे कि कम्युनैलिटीज के अंदर हमने इंपॉर्टेंस आ गई एक्सट्रैक्शन की, कम्युनैलिटीज आ गई, कम्युनैलिटीज के बाद ओके। So moving down to the next table, after the communalities, we have total variance explained. Total variance explained जो है ये टेबल हमें बताता है कि there are three factors, और उन तीन फैक्टर्स के अंदर जो है हमें पता चलता है कि कितनी आइगन वैल्यू है, लाइक 5.994 आइगन वैल्यू। इसी से हमें वेरिएंस इसका पता चल रहा है कि कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर बीइंग आर एक्सप्लेनिंग द डेटा इन वन फैक्टर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर एक्सप्लेनिंग द डेटा इन वन फैक्टर, मीनिंग यहाँ पे हमारे पास है 58%। अच्छा, ये एक्सट्रैक्शन सम्स ऑफ स्क्वायर लोडिंग्स है, ये रोटेशन है, वी लुक एट द रोटेशन वंस। दिस टेल्स यू 30%, 30% of the variation in the data is explained by one factor. नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 2 पे है हमारे पास, वो कितनी एक्सप्लेन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आ गया आपकी 30.863, ठीक है, ये आपके पास क्यूमुलेटिव आ गई। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है 29.147, सेकेंड फैक्टर इज एक्सप्लेनिंग 29% ऑफ द डेटा, एंड देन नंबर 3 है हमारे पास 22% ऑफ द डेटा। सो वेरिएंस दैट इज variability in the data is explained by third factor, this is 22%, 22.69%. सो इफ वी क्युमुलेटिव देखते हैं, जब हम टोटल देखते हैं दैट इज 82.709, ठीक है। सो टोटल तीन फैक्टर्स जो हैं डेटा के अंदर जो हैं वो 82% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसमें कुछ वेरिएबल्स आएंगे, हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स इसमें से ड्रॉप हो जाए, सो वी हैव टू लुक एट दिस। नेक्स्ट वी हैव स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट के अंदर दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइगन वैल्यू, ठीक है, एंड द हाईएस्ट आइगन वैल्यू टेल्स यू कि ये ही सबसे ज्यादा जो है वो फैक्टर ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन करेगा डेटा के अंदर, मीनिंग ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वेरिएबल ज्यादा आ रहे हैं, एक फैक्टर में ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, या उन वेरिएबल्स का जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उनका कोफिशिएंट बहुत ज्यादा आएगा, हाईएस्ट आएगा। नाउ वी हैव फैक्टर मैट्रिक्स, और फैक्टर मैट्रिक्स के बाद है हमारे पास रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, फैक्टर मैट्रिक्स जो है वो हमारा इनिशियल फैक्टर बनता है, मैट्रिक्स बनता है, उसके बाद हम रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स को देखते हैं। रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स हमें बताता है कि कितने फैक्टर्स हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स किन किन फैक्टर्स में। इफ यू लुक एट दिस, हॉर्स पावर के अंदर वी हैव 0.956, 0.956 इज द हाईएस्ट लोडिंग और हाईएस्ट कोफिशिएंट जो कि हम फैक्टर वन के अंदर देख रहे हैं। प्राइस इन थाउजेंड 0.86, इंजन साइज 0.731। अब ये तीनों वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड भी हैं, और ये पहले फैक्टर का पार्ट है। सो हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर वन जो है ना दैट इंक्लूड्स थ्री वेरिएबल्स, हॉर्स पावर, प्राइस इन थाउजेंड एंड इंजन साइज। फैक्टर टू जो है उसके अंदर थोड़ा सा इंजन साइज लोड हो रहा है लेकिन नॉट मच, सो वी कैन इग्नोर दैट बिकॉज द वैल्यू इज लेस देन 0.5। देन वी हैव लेंथ, व्हील बेस, विड्थ, 0.951, 0.836 एंड 0.679, ये तीन जो हैं वैल्यूज आ रही हैं सेकंड फैक्टर में। इफ यू सी दिस क्लोजली, पहला वाला इट्स हॉर्स पावर, प्राइस एंड इंजन साइज, मोस्ट क्रिटिकल वेरिएबल्स फॉर एनी कार,
Okay. Then we have the structure, length, wheelbase, and width. This is the second important variables. These are the second important category जिसमें length, wheelbase, width जो कि structure होता है एक गाड़ी का जो कि हमारे लिए important होता है. And then number three is we have vehicle type, fuel capacity, fuel efficiency, and curb weight. Now the problem over here is this: if you see fuel capacity, fuel efficiency और curb weight जो है ना ये दूसरे factors में भी load हो रहे हैं and they are almost around around 0.5 and so on. Also, I just want to check if the vehicle type, because it was an ordinal variable, maybe this is something that is creating problems for us in the third factor. If not, तो फिर हमें ये जो माइनस वाले वेरिएबल्स हैं, we have to delete that because this is ruining our structure. This is actually thinking about a very bad structure in our data. ये हमें properly factors को identify करने नहीं दे रहा है. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर हम लोग जरा सा अगर जाते हैं वापस से एनालाइज करेंगे और हम लोग पहले व्हीकल टाइप डिलीट करेंगे, फिर इसके बाद हम वापस से एंटर करके देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसी तरह से ट्रायल एंड एरर करके चेक करते हैं. मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे हमारे पास है फैक्टर प्लॉट इन रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज जस्ट टेलिंग यू कि आपके वेरिएबल्स कहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है, और कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. अच्छा जी. देन I'm going to go to analyze and again dimension reduction factor. I'm going to remove vehicle type just to be sure because एक factor के अंदर एक variable तो हो नहीं सकता है. I will just go down, just check कि क्या चीज सही है. अच्छा, अभी सिर्फ दो फैक्टर्स लोड हुए हैं जस्ट बिकॉज आई रिमूव व्हीकल टाइप और हमारा वेरिएशन भी रिड्यूस हो गया है टू 76%, 82 से 76 हो गया है. और ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं. एक के अंदर हमारे पास आ गया ये व्हील बेस, लेंथ, विड्थ, curb weight, fuel capacity. I think it's also related to all physical structure. And then second हमारे पास horsepower, price in thousand, fuel size and fuel efficiency. अच्छा, fuel efficiency is creating a problem for us क्योंकि दोनों में लोड हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है. फ्यूल एफिशिएंसी को अगर हम पीछे देखते हैं तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही नेगेटिव हो रहा था. तो अभी हमें क्या करना चाहिए, पहले फ्यूल एफिशिएंसी को देखते हैं इसको रिमूव करके. एंड देन व्हाट वी विल डू इज दिस, वी विल चेक कि व्हीकल टाइप जो है उसको हमें वापस ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. 77% ऑफ द डेटा is now being explained by two factors. All right. See, now we do have some factors over here. Fuel capacity, curb weight, width, length एक में आ गया है और व्हील बेस, और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा ये वाला हॉर्स पावर, प्राइस इन थाउजेंड एंड इंजन साइज. ये दिस इज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमें थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर दे रहा है. दैट इज नॉट बैड. लेकिन अगर मैं इसमें वापस से व्हीकल टाइप ऐड कर लूँ क्योंकि व्हीकल टाइप का काफी रोल था. ओके. 0.789, 82% of the data is now explained. And then rotated factor matrix. Rotated factor matrix के अंदर आप देखें अभी तीन फैक्टर्स बन गए हैं. अच्छा, कि देखें कर्व वेट तीन में आ रहा है, फ्यूल कैपेसिटी तीन में आ रही है और व्हीकल फैक्ट टाइप जो है वो सिर्फ एक ही के अंदर लोड हो रहा है. और इंजन साइज भी यहाँ पे इसी तरह से दोनों में आ रहा है. व्हाट आई फील कि डेटा तो रिड्यूस हो गया था पहले विद व्हीकल टाइप, लेकिन एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बन रहा था यहाँ पे. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि इट शुड मेक सेंस एज वेल कि अगर हॉर्स पावर, प्राइस इन थाउजेंड्स, इंजन साइज अगर एक में आ रहा है तो दूसरे के अंदर आपका जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है गाड़ी का वो अगर लोड हो रहा है तो इट शुड मेक सेंस एज वेल. Here we see this two factors जो कि पिछले वाले हमारे एनालिसिस में रन हो रहे थे. This actually has some sense. ठीक है, it is making little bit of sense. Why? Because यहाँ पे जो है curb weight, width, length, wheel base, fuel की capacity, like उसका साइज से रिलेटेड है. सपोज उसके साइज से रिलेटेड ज्यादा है, गाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा है. और जो दूसरा फैक्टर है वो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा कह सकते हैं. हॉर्स पावर है, इंजन साइज है. बट प्राइस इन थाउजेंड इसके अंदर इट डजंट मेक सेंस. तो अगर मैं प्राइस इन थाउजेंड्स को इसमें रखूं तो ठीक है, अगर मैं निकाल दूं तो क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइस इन थाउजेंड्स इज नॉट something, it is actually an external factor. All right. So I've just clicked it 0.807 and total variance explained. Okay. The variables are not loading, it seems. Because that was making more of a sense.
दिस इज करेक्ट दो। क्रिमिनलिटीज हो रही हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव। बट एट एट वेरिएबल्स के साथ जो है, यू कैन नॉट हैव दैट, यू नीड टू हैव मोर वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू डू दैट. So I guess we have to keep the price in thousands. So if we keep the price in thousands, we will have 82% of the data. And again, like I said, vehicle type अगर रखना है तो ठीक है. Analyze, dimension reduction, vehicle type remove करते हैं और check करते हैं. 0.81, 77%. This is a good structure. Rotated factor पे जाएंगे, देखिए 0.921. This actually makes a better structure than our previous analysis जिसमें हमने तीन factors बनाए थे. Because you have to make sense. हम खाली एक factor में एक variable नहीं डाल सकते. One factor should have at least two variables. So here we have, couple of variables over here. So that's about it for factor analysis. ठीक. All right. Thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.